मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर, चैप्टर 11 1857 की क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन। 1857 की क्रांति कंपनी राज की निरंकुश नीतियों के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राजनीतिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सोचा, अपने साम्राज्य की विस्तार नीति को बढ़ाने के लिए सोचा, और 1857 के शस्त्र विद्रोह के महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था ये। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के में जो है हड़प नीति का एक पूर्ण कर दिया, हड़प नीति का पूर्ण कर दी गई। किस तरह से किस रियासत को हड़पना है वो जो है ये शुरू कर दिया। ली वर्नर ने लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी ने कोई भी ऐसी परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसको हड़पने की कोई भी रियासत अगर मिल रहा है तो वो उस परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था, जो उसे किसी भी राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को मिलने के लिए अवसर दे देता है। किसी भी राज्य को अगर ब्रिटिश सरकार को अवसर मिलता है कि इसको ब्रिटिश सरकार के अंदर में कर लिया जाए, तो डलहौजी जो है इस अवसर को नहीं छोड़ता था। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत कई रियासतों को अपनाया, जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर एवं जौनपुर आदि कई रियासतों को जो हड़प लिया था इन्होंने। अंतिम मुगल बादशाह को भी जो है इन्होंने कहा, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के लाल किला खाली करने का हुक्मनामा भी दे दिया। इतना ही नहीं, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों को भी जो है राजकीय उपाधि भी समाप्त कर दी गई। 1851 ईस्वी में कानपुर के पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे अधिकांश राज्य असंतुष्ट हो गए और अपनी मनमानी तरीके से उन्होंने जो है पंजाब, सिंध एवं अवध को भी जो है हड़प लिया। नंबर 2, आर्थिक कारण। 1750 ईस्वी के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। मैनचेस्टर ने एवं लिखित एवं लिवरपूल आदि औद्योगिक शहरों में कपड़ा उद्योग स्थापित हुए थे, और उस समान इंग्लैंड का ऐसा कोई भी घर नहीं था, उसका समान ऐसे इंग्लैंड का कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसे भारतीय कपड़ा ना हो। और कपड़ा उद्योग के उन्नति के लिए ब्रिटेन ने तीन नीतियां अपनाई। ब्रिटेन ने जो है 3 नीतियां अपनाई। पहला नंबर 1, इंग्लैंड में भारतीय कपड़े का प्रतिबंध किया। इंग्लैंड में जो है भारतीय कपड़े का प्रतिबंध कर दिया। भारत के कोई भी कपड़ा यहाँ पर नहीं आना चाहिए, एवं उसके आयात पर भारी कर लगा दिया गया। उसके आने पर जो है भारी टैक्स लगा दिया गया, जिससे वो टैक्स ना भर सके और भारतीय जो है कपड़ा इंग्लैंड में ना सके। नंबर 2, भारत के अधिक से अधिक कपास प्राप्त करने के लिए यहाँ के कृषकों को, यहाँ के किसानों को कपास की नील की खेती करने की बाध्य किया गया। नंबर 3, ब्रिटेन का कपड़ा भारत में व्यापक रूप से बेचने का आधार तैयार किया गया, और इससे भारतीय हथकरघा उद्योग, भारतीय जो है हाथ से बनाने वाले जो है उद्योग जो है नष्ट हुआ, और इनमें लाखों लोग बेकार हो गए। किसानों ने अपनी परंपरागत फसल को गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि स्थान पर कपास की खेती करने के पे बाध्य हुए। इससे कई किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। इस प्रकार भारतीय हस्तशिल्प एवं कृषि के विनाश भारत की एक ऐसी क्षति जैसे भारतीय भुला नहीं सका। कंपनी की भू राजस्व नीतियों के तहत भूमि कर बढ़ा दिया गया, जिससे कर न देने पाने वाले किसानों ने की जो है भूमि जब्त कर ली जा गई, और इस तरह से भारतीय कृषकों की कमर तोड़ दी गई। इन सब का आक्रोश 1857 की क्रांति में उभर कर सामने आया। इस तरह चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।